बस गए हो कि रास्ता ना केवल शिक्षा बहुत दूर है। कहाँ पहुंचा? वहीं से पैदल आ रहे हैं कहा? नहीं कौन है रामपुर विधायक। ओ हो पूरा पैदल रास्ता है क्या यार? ए भैया हो गया जी, 10 मिनट हो गया। ड्रोन अगर उड़ रही है तो उसका अभिलंबन कराइए हेलीपैड के बाद। कौन है? आगे चलिए, बोला बैरिकेडिंग। जो कार्यक्रम में गाड़ी को निकलवाई। रामदेव बाबा अवतरण। अरे बाबा इस रास्ता मत रोकिए ना, एक साइड से लीजिए ना, पूरा रास्ता रोके हुए। ये कौन है यार, चश्मा पहन ले, इसको कोई नहीं रोक रहा। उनका खास आराम से खड़े सर। जंगल की लड़ाई उन्होंने लड़ा है।
हमारे परम श्रद्धे दिशोम गुरु, जिनको हम लोक गुरु, जन गुरु, लोक देवता की तरह झारखंड के निर्माण से लेकर के झारखंड के उत्कर्ष और संघर्ष की सारी गाथा, जिनके व्यक्तित्व, जिनके चरित्र पर टिकी है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ करके आदिवासी वनवासी से लेकर के ओबीसी लेकर के जितने भी शोषित वंचित पिछड़े वो लोग जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था, उनकी आवाज बन करके और एक लोक देवता की तरह, एक जननायक लोक नायक की तरह जो उभरे, ऐसे एक लोक गुरु, एक जन गुरु, और इस मिट्टी के भीतर ऐसे एक देवता की तरह जिन्होंने सेवा की, और सारा झारखंड जिनको, और पूरा आदिवासी समाज पूरे भारत का जिनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मानता है, उनको आज हम प्रणाम करने, उनके जीवन की अंतिम यात्रा जब पूरी हुई है तो हमारे शास्त्र की, सनातन की भी ऐसी मान्यता है कि जिनके प्रति आपका प्रेम होता है और उनको आप जब ऐसे समय में आते हैं, उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है, उनको भगवान की शरणागति मिलती है। उनका हमसे बहुत प्रेम रहा और मैंने देखा मेरे योग शिविरों से लेकर के जहाँ भी मैं कार्यक्रम में बुलाता था, भक्ति से आते थे। और जब हम पूरे देश में एक आंदोलन चला रहे थे, उस समय भी वो हमारे साथ में रहे, खड़े रहे, और हम उनको जब भी मिले तो एक बड़े की तरह, यद्यपि समाज हमको गुरु मानता है लेकिन हम उनको गुरु मानते हैं। तो ऐसे गुरु जी को, श्रद्धे शिबू सोरेन जी को हम हृदय से श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, और उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए, जो एक एक पल झारखंड के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे हेमंत सोरेन जी, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और जो भी लोक कल्याण का कार्य होता है, जन कल्याण का कार्य होता है, झारखंड के हित की बात होती है, अपना सर्वस्व आहूत करके लगे हैं। तो मैंने सुनील जी को फोन किया कि मुझे गुरु जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आना है, तो फिर इन्होंने कहा वो तो गांव में आना पड़ेगा। तो हमने कहा गांव में, जंगल में, जहाँ वो तो इस मिट्टी के देवता हैं, जहाँ भी उनका जन्म हुआ वहीं हम आएंगे। तो आज इस बहाने इस मिट्टी को प्रणाम करने का हमको सौभाग्य दिया, इसके लिए सुनील श्रीवास्तव जी और हमारे भाई हेमंत सोरेन जी को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपकी श्रद्धा है तो आप जरूर आइए। हम तो सड़क मार्ग से आना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको इधर हेलीकॉप्टर से बुलाएंगे। तो हम थोड़ा जल्दी आ गए। तो आज हम हरिद्वार से स्पेशल फ्लाइट से इसी के लिए आए कि हमको गुरु जी को श्रद्धांजलि देना है। और ऐसे वो एक युग पुरुष हैं, एक राष्ट्र पुरुष हैं, और उनका सम्मान केवल झारखंड में नहीं, पूरे देश के आदिवासी और ओबीसी समाज में ही नहीं, सर्व समाज उनको एक गुरु के रूप में मानता है। राजनीति में वर्तमान में एक ही व्यक्ति है जिनको लोग गुरुजी कहते हैं, वो शिबू सोरेन जी। साइड हो जाओ सर, साइड। कौन से निमरा गांव? कहाँ है भैया? यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं पहुँच रहा है, सिर्फ कॉलिंग जा रहा है। तो दो वीडियो बना के रखे हैं। हमको नहीं पता है, तो राजेश सर बोले कि आना है तो हम आ गए। उनका सर के साथ बात किए, नहीं राजेश सर का तबीयत खराब है। कुछ नहीं, भोज है ना, ब्रह्म भोज खाने आए।
शिक्षा मंत्री वाला करते तो कितना बढ़िया रहता। चलिए बाबा अंदर। पैसा लेना है सब आ जाए, जबरदस्ती यहाँ पता है। हाँ तो हम समझेंगे। तो कोई अंदर गया है न्यूज 18 सब चला गया। हाँ जाइए वहीं जाइए। संजय सेठ के आ साथ गए आ आए। गए स्वामी भी आ गए। आ गए। अरे हाँ, चलेगा। गेम हो गया भाई, गेम हो गया। गेम में वैसा ही है। अरे यार कोई थोड़ी पाएंगे यार यहाँ पे। थोड़ा सा हम लोगों को तो बस विजुअल बनाने दे दीजिए। बस 10 सेकंड का है। नहीं हम लोग उधर नहीं जा रहे, बस हम लोग को 10 सेकंड का विजुअल। बहुत दूर है। आवाज ले लीजिएगा। एम्बियंस खोलिए, एम्बियंस खोलिए। एम्बियंस मत खोलिएगा। सर आज जो कृष्ण गुरु शिबू सोरेन का आखिरी बार कैसे उनके आदर्शों को आगे लेकर कैसे याद करें? वैसे मैं बहुत ही पुराना परिचय उनके साथ हमारा रहा है, बहुत अच्छे रिश्ते उनके साथ हमारे रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आदिवासी समाज में भगवान बिरसा मुंडा के बाद यदि किसी को माना जाएगा योद्धा, तो वह योद्धा हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी थे। वो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें मैं सर बाबा के बारे में सर बाबा के बारे में हटिए ना सर बाबा के बारे में कुछ बोलिए। दिशोम बाबा शिबू सोरेन जी से मेरा बहुत ही पुराना परिचय था। जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही सहज, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। भगवान बिरसा मुंडा के बाद सचमुच यदि कोई योद्धा आदिवासी समाज में नहीं पैदा हुआ, जिसका नाम था दिशोम गुरु शिबू सोरेन। वो हमारे बीच रहे, उनके न रहने से मैं मानता हूँ अपूर्णीय हुई है। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल स्वभाव के थे और तहे दिल उन्होंने गरीबों की सेवा के प्रति अपना जीवन समर्पित किया। हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से, अपने दल की तरफ से
बनाइए। नहीं समझता तुम लोग आया तुम लोग को लग रहा है कि सब उसको अपना प्रूफ दिए हैं तो लगा तो तस्वीर हमने दिखाई झारखंड के राज्यपाल वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं गुरु जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। बाबा जी हमारे साथ लोकसभा में भी थे और हम उनको काफी लंबे समय से जानते हैं और वास्तव में इस यहाँ के इस प्रदेश के आदिवासी समाज के वो प्रमुख व्यक्तित्व थे और वास्तव में उनका स्वर्गवास हुआ है। हम उनको कौन है जी पीछे आगे का ढकेल रहे हैं हमको? अरे भैया तो और जिंदगी बनाई एक सच्चाई का रास्ता, सामाजिक न्याय के पुरोधा, मानवता के प्रति जो आजीवन इस देश के ही करोड़ों गरीबों के जुबान बने, एक ऐसे राज के वीडियो बना उन्होंने भाग का विधाता बने जो लंबे समय से उम्मीद सपना थी। हमें लगता था ये दिल टूट जाएगा। वो हमेशा कहते थे पप्पू झारखंड के साथ लोग सौतेलेपन का व्यवहार करते, तुम साथ दो। हम दोनों आदमी जेल में बहुत साथ एक बेड पर, और उन्होंने हमेशा बेटे की तरह कोई भी फर्क हेमंत जी और मुझ में नहीं किया। आज पिता के खोने का और इस देश के दशम गुरु जिन्होंने सबकी आवाज ही नहीं बने, सबके खुशियों को ढूंढा, सबको मुस्कुराने का रास्ता दिया इस झारखंड में और इस देश के करोड़ों आदिवासी के लिए, हृदय की गहराइयों से वह निश्चित रूप से आज हम सब के बीच नहीं है, लेकिन आजीवन हम सब के आने वाले पीढ़ियों के जीवन में एक दर्शन, एक विचार, एक संघर्ष, एक सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला एक सीख होगा। उन्होंने एक ऐसे क्रांति वीर को पैदा किया, हेमंत सोरेन जी, जो एक रियल में आज सबकी विश्वास और उम्मीद बन गए, सबके लिए सपने हैं, और सिर्फ बिहार झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक लगातार उम्मीद बनते जा रहा है। मुझे उम्मीद है उनके अधूरे कामों को और सच्चाई के रास्ते चलकर बिना डरे बिना थके वो आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन झारखंड के स्वर्णिम इतिहास को भी बनाएंगे और भारत की उम्मीद भी बनाएंगे। नेपाल कई देशों से भी लोग आ रहे हैं। गुरु जी का एक अलग व्यक्तित्व था, पहचान था, आज वो दिखाई भी पड़ रहा है। रामदास, कई बड़े चेहरे, कई बड़े हस्ती आ रहे हैं। रामदास सोरेन जी का भी निधन हो जी, रामदास सोरेन जी का भी निर्धन हो गया। ऐसे वक्त पर हम सबों के बीच में अब नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। वे ऐसे रच बस गए हो कि जैसे एक कोई मूलतः आदिवासी होता है, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र वैसा ही है, लेकिन सोच है बहुत बड़ी। ऐसे इस अवसर पर श्रद्धेय गुरुदेव गुरुजी को सारी दुनिया हमको गुरुजी कहती है, हम शिबू सोरेन गुरुजी को हम गुरुजी कहते हैं और मानते हैं, और उनका हमसे भी बहुत प्रेम रहा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत हेमंत सोरेन जी कह रहे थे, गुरुजी की जो आवाज थी उसको हम दबने नहीं देंगे, उनके जो संकल्प थे उनको हम मिटने नहीं देंगे। ये एक जो पुत्र है वह मात्र उनका एक शारीरिक भौतिक उत्तराधिकारी नहीं, उनके राजनीतिक, वैचारिक
और सैद्धांतिक उत्तराधिकारी के रूप में जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ